नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति ने सैनिकों की वापसी पर उठाया सवाल, बोले भारत और अमेरिका मिलकर रोकेंगे अफगानिस्तान में आतंकवाद। कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की नई पहल, गूगल पर सर्च कर स्लॉट होंगे बुक। और राष्ट्रीय संपत्ति के मुद्रीकरण का करेंगे समर्थन, बोले पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद भारतीय मूल के प्रभावशाली सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखना चाहिए। इस अभियान में अमेरिका भारत के साथ मिलकर लड़ सकता है। दोनों देशों की कोशिश से हिंसाग्रस्त देश आतंकियों का पनाहगाह नहीं बन सकेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए भी जरूरी है कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठनों को पनपने का निरंतर खतरा बना हुआ है। भारत और अमेरिका खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान, आतंकियों की जानकारी और उनकी साजिश को विफल करने जैसे कई कार्य आपसी समन्वय से कर सकते हैं। बता दें कि 3 बार के सांसद राजा कृष्णमूर्ति सीनेट में इंटेलिजेंस की सिलेक्टिव कमेटी के सदस्य हैं। देश और दुनिया में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। वहीं कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन को काफी कारगर माना जा रहा है। देश में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब सरकार ने लोगों को वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया का आसान बनाने के लिए कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत अब गूगल पर कोविड वैक्सीन नियर मी सर्च करने पर स्लॉट की उपलब्धता की जांच की जा सकती है और स्लॉट बुक करने के लिए बुक अपॉइंटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की राज्य संपत्ति मुद्रीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि यदि मुद्रीकरण से हिंदुस्तान की आवाम को फायदा होता है तो इसका समर्थन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने तालिबान का बाकी देशों पर होने वाला प्रभाव के सवाल पर किसी भी तरह की टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। हम नारों पे नहीं जाते, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। हमने अगर 50+ 45 तो क्रॉस किया नहीं था पिछले इलेक्शन में, तो 50 क्या होता था? मिशन क्या था नंबर? मिशन 45 50+ है। 45 नहीं पहुंचे तो 50 क्या? पहले 50 पहले तो 45 आना चाहिए था। उमर साहब 370 पर रविंदर रैना ने कहा कि 370 की हड्डियां भी गंगा में विसर्जित कर दी गई हैं। अब ये जो सोच रहे हैं लोग कि 370 आएगा मुंगेरी लाल हड्डियां गंगा में क्या विसर्जन हुए वो हमने कोविड के दौरान देखे ना। मुझे नहीं लगता है कि रविंदर रैना साहब या बीजेपी को इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जख्म वो जो है वो अभी मतलब वो पूरी तरह से दे हैव नॉट हील्ड। हम वो तस्वीर भूले नहीं जिन लोगों ने मजबूरी और परेशानी में अपने रिश्तेदारों को गंगा के किनारे वहाँ रेत में दफन किया। ये बातें जो है ये रविंदर रैना साहब की मुंह से जचती नहीं है। पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जो कोविड के दौरान उन्होंने मुल्क में हालात पैदा होने दिए, फिर जाके 370 पे कर। आगामी चुनावों और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में क्षेत्रीय पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के आगामी चुनावों की तैयारी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के कामकाज की स्थिति पर भी चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और देवेंद्र सिंह राणा सहित पार्टी के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय संपत्ति के मुद्रीकरण की निजीकरण की नीतियों पर केंद्र पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार मुद्रीकरण के माध्यम से राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने की कोशिश कर रही है। बिजली, विकास, तेल और गैस उत्पाद जैसी राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति
केंद्र के दृष्टिकोण पर जानकारी देते हुए सहाय ने कहा कि केंद्र ऐसी राष्ट्रीय संपत्ति को अपने दोस्तों को सौंपकर उन्हें लाभान्वित करना चाहता है, न कि आम जनता को। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश को बेवकूफ बना रही है। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीए मीर और रमन बल्ला भी शामिल थे। अगर आप सूची देखें तो हम जो कह रहे हैं वो चरितार्थ हो जाए। सड़क 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे, रेल 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, ट्रैक, वुडन शेड्स, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, 42,300 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क, बिजली उत्पादन 6,000 किलोवाट हाइडल सोलर विंड एसेट जो एनएचपीसी, एनटीपीसी और एनएलसी जैसे नवरत्ना कंपनियों का था। साथियों, ये लिस्ट लंबी है। जो प्राकृतिक गैस लाइन, ये 8,000 किलोमीटर गेल कंपनी, आपने जानते हैं गेल कंपनी हमारा नवरत्ना कंपनी में से एक है, उसका पाइपलाइन बेच देगी। पेट्रोलियम पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन HPCL का पाइपलाइन बेचेगी। टेलीकॉम 2.86 किलोमीटर भारत नेट जो हमारा फाइबर का जो बिछा हुआ है, जो BSNL और MTNL का था, जो ऑलमोस्ट दोनों कंपनी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 470वां प्रकाशोत्सव आज जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कठुआ गुरुद्वारा सिंह सभा में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 470वां प्रकाशोत्सव आज श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पारंपरिक गुरु संगत पाठ और लंगर के साथ साथ सद्भाव भक्ति संगीत का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधकों ने गुरु ग्रंथ साहिब की विभिन्नता और धर्मनिरपेक्षता के सद्भाव का बखान करते हुए लोगों में भौतिकवाद से हटकर आपसी भाईचारे और सद्भाव से रहने की अपील की। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी जिहड़े कि एक श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं जिहदे विच इन्हां ने संपूर्णता तौर पर सानू एक नवी सोच ते सानू पहरा देने वास्ते सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्म गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया सी। आज्ञा भई काल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। असी गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे ही सिर नमस्तक होइए, ना कि बाबे ते देह धारियां ते पीरां ते पखंडियां दियां कबरां ते जाके मत्था टेकीए। सानू गुरु ग्रंथ साहब जी ते ही नमस्तक हो के इन्हां दा आशीर्वाद लैके अपना जिहड़ा जीवन है वो सफल करना चाहिए है। मैं आखिर दे विच तुहाडे सारे मीडिया भरावां दा, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ 9 दा और सारियां दा मैं धन्यवाद करदा कि जिन्हां ने अपना समा कीमती कढ़ के ये जिहड़ी गुरबाणी दा जिहड़ा मैसेज है ये पूरे देश के अंदर जिहड़ा कि फैलाया है। मैं आखिर दे विच समूह साध संगत और तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल्लां चुक्का माफ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बढ़ते कोरोना केसेस और तीसरी लहर के आने से पहले समाज में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कठुआ प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसके चलते जिला प्रशासन ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बाजारों में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। तो मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर से आग्रह करूंगा लोगों से कि कृपया वो घर से जब भी बिना वजह तो घर से निकले ना, और जब भी आप निकलें तो मास्क जो है वो पहनना ज़रूरी है और रश में इकट्ठा ना हो, उसके लिए फिर हमें औचक कार्रवाई करनी होगी। सर कुछ ट्यूटोरियल जो हैं वो भी खुले, भारी रश है वहाँ, कुछ लाइब्रेरी नहीं खुली हैं प्राइवेट, वहाँ भी रश है, उनके अलावा क्या करेंगे? नहीं, ये हमें सूचना मिल रही है, काफ़ी लोग हमें बता रहे हैं कि ऐसे ट्यूटोरियल जो हैं ऐसे खुले हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे बच्चे जो इकट्ठे हैं,
तो हमें वहाँ पे भी हम छापेमारी करेंगे और फिर जो नहीं होगा तो हम सील कर देंगे। अब मेरे को फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो दुकानदार भाई हमें कोऑपरेट नहीं करेगा या बड़ा रश रखेगा या 7 बजे के बाद कोई दुकान हमें खुली मिलेगी तो हम उसको सील कर देंगे। ये क्लियर कट है। इसके बाद जो है कोई भी उस पर जो रिलैक्सेशन है वो नहीं होगी हमारी तरफ से। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने अपने लंबित मानदेय और वेतन में वृद्धि और आपूर्ति की मांगों को लेकर जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे इस महामारी के समय में भी दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर उनके प्रयासों का प्रभाव नहीं पड़ रहा। आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती इन महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मात्र 5,000 ऑनरेरियम दिया जा रहा है, जबकि बाकी विभाग के कर्मचारियों को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा झूठे आश्वासन से उन्हें पहले भी गुमराह किया गया, जिसके कारण उन्होंने पहले अपनी हड़ताल वापस ले ली, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। बराबर चलती रही है। हमें रोज आंगनबाड़ी सेंटर में कोरोना में भी जाकर कभी कोई काम है हमारा, कोई काम है, वो सारे काम हमने करने हैं। कभी न्यूट्रिशन बांटने जाना है, कभी ड्राई न्यूट्रिशन देनी है, कभी कोई हेल्थ के बच्चों को देखना है, हेल्थ का प्रोग्राम करवाना है। हमें वो एक दिन भी नहीं वेला बैठने देते हैं, कहते हैं कुछ ना कुछ करते ही रहो। इसलिए हम गवर्नमेंट से कहते हैं, जो दूसरी स्टेट्स जो दे रही हैं सबको ऑनरेरियम दे रही है, हमारी नियर बाय स्टेट जो दे रही है, कम से कम उसके बराबर हमें भी दिया जाए। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए लुइस ब्रेल मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल के छात्रों ने आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया। इन बच्चों की मांग थी कि स्कूल के साथ लगती जमीन इन्हें खेल मैदान के लिए आवंटित करनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वाइस चांसलर ने अपने यहाँ के दौरे के समय इनको खेल मैदान देने की मांग को पूरा करने के लिए स्कूल से सटी जमीन म्युनिसिपैलिटी द्वारा इनके स्कूल को दिलवाई थी, जिसका मालिकाना हक अभी तक स्कूल को प्राप्त नहीं हुआ है। छात्रों ने वाइस चांसलर से जल्द जमीन स्कूल के नाम करवाने की अपील की। मैम, मैं वीसी सर से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जेडीए की लैंड है ये हमें दे दी जाए, क्योंकि जब वो हमारे स्कूल में विजिट के लिए आए थे तो उन्होंने हमसे पूछा था कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हमने कहा कि हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं है। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि ये जो जेडीए की लैंड हमारे स्कूल के साथ मिलती है वो हमें देंगे। तो बस मैं वीसी सर से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये लैंड हमारे स्कूल को दे दी जाए, ताकि हमारा प्लेग्राउंड बने और हमारे स्कूल के बच्चे सारे खेल सकें। मेरा नाम दामिनी बंद्राला और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि वीसी सर ने हमें पहले प्लेग्राउंड प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया था, तो हम भी यही चाहते हैं कि वो हमें मतलब अलॉट करें, ये लैंड हमारा प्लेग्राउंड हो, हम खेल लें और हमारा स्कूल भी 12th तक रिकॉग्नाइज हो जाए। रामनगर के धीरन पंचायत में चलती मेटाडोर में चालक के साथ मारपीट करने वाली 2 महिलाओं के खिलाफ रामनगर पुलिस में मामला दर्ज किया जा चुका है। मामले की जांच से पता चला कि इस चालक की एक महिला के पति व दूसरे के सगे भाई के साथ लड़ाई हुई थी। उस व्यक्ति ने पुलिस थाने जाने के बजाय अपने घर पर सबको लड़ाई के बारे में बताया, जिसके बाद पूरा परिवार बीच सड़क पर आ गया और पैसेंजर ऑटो के सहारे उन्होंने मेटाडोर को रुकवाकर चालक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बारामूला श्रीनगर हाईवे के कारोबारियों ने आज इस सड़क की खराब हालत के विरोध में एक धरना प्रदर्शन कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया। इन कारोबारियों का कहना था कि श्रीनगर बारामूला मुजफ्फरनगर को जोड़ने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत के कारण सड़क पर आए दिन कई हादसे पेश आते हैं और सड़क से सटे बाजारों में लोग खरीद के लिए नहीं पहुंच पाते, जिससे यहाँ के कारोबारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। कारोबारियों ने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अगले 5 दिनों के अंतर में यदि सड़क की हालत में सुधार नहीं किया गया तो ये कारोबारी सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उस विरोध में हुए किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये तीनों डिपार्टमेंटों की लापरवाही है। हार्ट ऑफ द टाउन इंटरनेशनल रोड की आप हालत देखिए, 47 से भी गया गुजरा है। आज हम मजबूर हो गए, पिछले 25 दिनों से नाली खुली पड़ी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पर, फायर सर्विस है यहाँ पर, 3 स्कूल यहाँ पर है। आप देखिए नाली की हालत, हर रोज 5-6 लोग इसमें गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। तो यही हमारा मुतालबा है। हम अथॉरिटीज को खाली 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम पूरे बारामूला में हड़ताल की कार देंगे और हम रोडों पर बैठ जाएंगे। उस वक्त कोई भी अनटुवर्ड्स वाक़ा पेश आता है, उसकी जिम्मेदारी खालिस और खालिस अथॉरिटीज पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होगी। इसीलिए हम आज प्रोटेस्ट पर बैठे हैं।
बांडीपुरा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खतरों को खत्म करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए आज हकबारा, हाजिन और आसपास के अन्य क्षेत्रों में भंग और अन्य मादक पदार्थों की खेती का एक गहन सामूहिक विनाश अभियान शुरू किया है। एसडीपीओ हाजिन सज्जाद अहमद जेकेपीसी की देखरेख में पुलिस पार्टी ने हाजिन के हकबारा इलाके में जंगली बंग की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया कि वह अपने पड़ोस में प्रतिबंधित पदार्थों की खेती के संबंध में किसी भी जानकारी के साथ आगे आएं। मादक पदार्थों की तस्करी और प्रतिबंधित पदार्थों की खेती में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों से कानून के अनुसार निपटा जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शोपियां नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जाहिद आजाद के तबादले के आदेश के एक दिन बाद लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। गोल मार्केट शोपियां में ट्रेडर्स फेडरेशन, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित निवासियों ने एक साथ तबादला आदेश को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करते हुए एलजी प्रशासन से इस स्थानांतर आदेश को रद्द करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह उल्लेख करना उचित है कि जाहिद आजाद ने जिले में बड़े पैमाने पर विकास का चरण शुरू किया है और यह सिलसिला जारी रहना चाहिए करते हैं। और उससे मैं अपील करता हूं शोपियान की आवाम की तरफ से कि बराए करम इन अफसरों की ट्रांसफर को रोके। जहां तक ट्रेडर्स फेडरेशन का ताल्लुक है कि पिछले कुछ महीनों से जब से जाहिद आज़ाद साहब की यहाँ पे तकर्री हुई थी एज एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनिसिपल कमेटी, तब से हमें ये देखने में लगा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम हैं उनमें थोड़ी बहुत जान आई है। जो हमारी यहाँ पे कई दहाइयों से हमारी ये रही है डिमांड की शोपियान के जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन के हवाले से जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ। सन 2015 से आज तक सेवानिवृत्त हुए जम्मू कश्मीर सीमेंट के कर्मचारी संघ ने अपने रिटायरमेंट भत्ते की जल्द भुगतान करने हेतु आज उद्योग भवन के बाहर एक धरना दिया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि 2015 से अब तक लगभग 100 लोग जेके सीमेंट से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनका रिटायरमेंट की भविष्य निधि और अन्य भत्ता आज तक इन कर्मचारियों को नहीं मिला है। इसके भुगतान के लिए आज वे प्रशासन से गुहार लगाने पर मजबूर हो गए। कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि बस आप 4 महीने रुके, अब आप 6 महीने रुके, अब 2 महीने रुके, लेकिन 2015 से कितने सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं और कितने लोग मर गए इसमें। डिमांड हमारी ये है कि हमारे जितने भी ड्यूज़ है उनको वागुजार किया जाए, वो हमें दिया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए। क्यों बंद रखें हमें? गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट ये कहती है आज हमने 20,000 करोड़ फलानी जगह दे दिए, आज हमने 20,000 करोड़ फलानी जगह 15,000। अरे ये 300-400 करोड़ रुपए का मसला है तो ख़त्म करो इसको। एसेट्स भी है, एसेट्स हमारे पास 750 करोड़ रुपए के हमारे पास एसेट्स है, लेकिन कोई भेज दो इसको, अगर नहीं चला पाते हो भेज दो इसको, तो हमें अपना पैसा दीजिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान इन दिनों परिवार सहित जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस बीच आज उन्होंने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की तंगदार घाटी का दौरा किया और भारतीय सेना और स्थानीय लोगों से बातचीत की। पठान ने सेना के योद्धाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत प्रतिभा है और युवाओं को अपने कौशल का उपयोग अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए करना चाहिए। उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय सेना की भी प्रशंसा की। यस सर, सारे आ रहे छह लोग आगे बैठ जाओ, चलो बैठो। अनुभवी अभिनेत्री सायरा बानो को 3 दिन पहले मामूली दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के प्रसिद्ध हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया। उनके पास उनके परिवार के करीबी सदस्य भी हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके हैं और अब वे ठीक हैं। कथित तौर पर वरिष्ठ अभिनेत्री को आज आईसीयू वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। देश विदेश और प्रदेश की खबरों में आज बस इतना ही। और जानकारी और नई खबरों के लिए आप पढ़ते रहें द न्यूज नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार और जुड़े रहें हमसे यहाँ TNN वेब पर।